यहाँ पर चार जो है, चार है जो अ, यहाँ पर स्वाभाविक नेता माने गए। चार वो स्वाभाविक नेता कौन है? वो है राजा, फिर प्रशासन अधिकारी, पिता और शिक्षक। ठीक है, तो ये चार अधिकारी हैं जिनसे पूरा समाज चलता है। अगर ये चार चीजों में ही बुराई है, अगर राजा बुरा है तो फिर देश में बुराई ही होगी। प्रशासन अधिकारी जो नेता है वो बुरा है, देश में बुराई होगी। घर में अगर पिता ही बुरा है तो घर के बच्चे भी बुरे ही होंगे। शिक्षक जो पढ़ा रहा है वही बुरा है तो फिर विद्यार्थी भी बुरे ही होंगे। तो इसके लिए समाज की नींव है इन चार चीजों पे आधारित होती है। ओके। ठीक। तो इसके लिए जितना भी यहाँ पर कुछ हुआ है ना, उस कोलकाता में हॉस्पिटल में, राधा गोविंद कर हॉस्पिटल, कितना सुंदर नाम है। जब मैंने पहली बार मुझे पता चला कि ये आरजी कर हॉस्पिटल का फुल फॉर्म राधा गोविंद है, तो जो सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि भगवान के नाम से जो हॉस्पिटल चल रहा है वहां पर ऐसे घिनौने कार्य ना वो कर रहे हैं। बराबर, घिनौने कार्य, इतने वो बुरे कार्य थे कि शायद ही व्यक्ति सपने में भी ऐसे व्यक्ति सोच नहीं सकता ऐसे कार्य वहां पर होते हैं। और लोगों का ऐसा कहना है कि कई सालों से ऐसे कार्य वहां पर हो रहे हैं। और वहां पर भी एक 15 साल से, एक मैंने मुलाकात भी सुनी जो वहाँ हॉस्पिटल में 16 साल वहां पर एक काम कर रहा था, एक मुसलमानी व्यक्ति था। तो वो बता रहा था उसकी मुलाकात में कि मैं यहाँ पर 16 साल ड्यूटी किया लेकिन इतने घिनौने कार्य मैंने कभी देखे नहीं इस हॉस्पिटल में। और यहाँ पर हर एक चीज के लिए रिश्वत ली जाती है। कहने का अर्थ है कि जहां पर राजा ही गिरा हुआ है तो वहां की प्रजा है वह ऐसे ही काम करेगी। और हुआ ऐसे ही। जैसे उस पीड़ित महिला के साथ कुछ हत्या हो गई और जैसे ही फिर बहुत बड़ा आक्रोश हुआ जनता का, तुरंत उसी सरकार के कम से कम 5,000 अधिकारी, मतलब अधिकारी नहीं कह सकते, 5,000 उनकी जनता है, तुरंत वहां पर लाठी लेकर आ गई। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, है ना। और उन्होंने फिर पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। और तोड़फोड़ करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आरोपी को बचाया जाए, ताकि, है ना, ताकि सरकार भी बची रही। क्योंकि उनको वो कार्य करने थे वहां पर, आगे उनको चलाने थे ये कार्य। जो घिनौने कार्य वहां पर हो रहे थे वो उनको करना था वहां पर, क्योंकि उससे पैसे भी आ रहे थे, है ना। तो इसके लिए इस लड़की को पता था कि ये सारे कार्य वहां पर हो रहे थे। और इसने शायद धमकी भी दी होगी प्रशासन को वहां के कि हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे करके। तो इसके लिए सरकार ने उसको टारगेट बनाया, है ना। और टारगेट ये रात को ही बनाते हैं। पहले तो देखो, मैं यहाँ पर ये भी देखूंगा कि ऐसा कार्य स्त्री ने बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां पर उसको, है ना, मतलब उसको रात कहीं दूसरी जगह पर गुजारनी पड़े। ऐसा ऐसा जॉब प्रोफाइल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि भले डॉक्टर है ना, अभी डॉक्टरों को ऐसे नाइट शिफ्ट वगैरह होती रहती है, तो क्या करें, लेकिन प्रोफेशन हमें ऐसा चूज करना चाहिए जो रात को वहां पर हमको कभी ड्यूटी ना करना पड़े। क्योंकि कलयुग में क्या है कि ऐसे दरिंद्र लोग घूम रहे हैं, है ना। अभी देखो हॉस्पिटल कितनी सेफ जगह है, लेकिन वहां पर भी ऐसी चीजें हो रही है। तो अभी तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी उपस्थित हुआ है कि हम हॉस्पिटल में भी काम करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सुरक्षित है। तो इसके लिए शास्त्र कहता है कि पहले तो स्त्री ने जॉब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करती है, क्या करे, अभी मजबूरी है कि, है ना, खर्चा नहीं चलता है, बच्चों का एजुकेशन है, लोन है, ये है वो है, तो बेचारी करती भी है तो भी उसको 7 बजे के पहले घर में आ जाना चाहिए। ऐसा जॉब उसको ढूंढना चाहिए। एकदम एम्बिशियस नहीं बनना चाहिए जॉब को लेके।
कि रात रात भर वहीं पर रहना पड़े। पहली चीज ये। और पहले अध्याय में अर्जुन यही कहता है कि स्त्री की सुरक्षा बहुत जरूरी है ना। जिस समाज में स्त्री की सुरक्षा नहीं है, तो फिर वहां पर ये सब चीजें हो जाती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसे संतानें उत्पन्न होती है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं है ना। और फिर ऐसे संतानें समाज के और अ, बुराई बुराई में लग जाते हैं, और इससे और समाज का ढांचा टूट जाता है। तो इसके लिए अर्जुन का भी यहाँ पर पहले अध्याय में यही कहना था कृष्ण कृष्ण को, कि देखो अर्जुन, में कृष्ण में इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि लोग मर जाए और स्त्रियां असुरक्षित हो जाए और बाद में इसका एक्सप्लॉयटेशन हो ना। तो अभी एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, आप सोचो ना। इतनी बड़ी ये साजिश है कि, है ना, क्यों कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो क्या उस लड़की का दोष था? वैसे तो कोई दोष ही नहीं था, बस दोष उसका था कि वो डॉक्टर बन गई वहां पर ट्रेनिंग करके। और दूसरा दोष था कि उसने, है ना, आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन आवाज उठाने के लिए भी उसने थोड़ा सा स्मार्ट, है ना, जो बोलते हैं, स्मार्ट बनना चाहिए था। लेकिन वो तो सबको पता चला, और फिर सरकार ने उसको टारगेट बनाया। और टारगेट बनाने के लिए फिर, है ना, इसी सरकार ने कहा होगा कि, है ना, कि उसका जो सरकार का जो एक टीम है टीडीए करके, तो उसके में मेंबर्स लोग हैं, उन्होंने फिर साजिश रची। कहा कि इसको हम खत्म करना ही जरूरी है। और फिर इस तरीके से वो जो जिस जिस व्यक्ति ने ये सब किया, वो तो उसने किसी के कहने से किया, लेकिन कहाँ किसने है अभी तक वो व्यक्ति सामने नहीं आए हैं। लेकिन कहने का मतलब है अगर वो आ भी जाएंगे, लेकिन क्या गुने खत्म होंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। तो ये हमारा दूसरा विषय है। तो पहला बार अभी हमने पहली जिम्मेदारी इसमें क्या देखा? जिम्मेदारी किसकी होती है? देश चलाने की। देश चलाने की जिम्मेदारी चार लोगों की होती है। नंबर वन राजा, नंबर टू प्रशासन अधिकारी, नंबर तीन पिता, नंबर चार शिक्षक। चार लोग हैं जो नेता होते हैं समाज के। आजकल का राजा तो आपको पता है पूरा करप्शन में डूबा हुआ है। प्रशासन अधिकारी भी अपने नोट छपने में लगे हुए हैं। और वो जो व्यक्ति था, है ना, अभी जिसको पकड़ा गया है, वो तो कहा जाता है कि वो एक पुलिस के नीचे काम करने वाला एक व्यक्ति है ना। लेकिन वो मैं पुलिस हूँ कहकर लोगों से पैसे उठाता था, और लोग उससे परेशान भी थे। और उसके चार बीबियां थी, उसमें से तीन बीबियां उनको छोड़कर चली गई थी, है ना, और एक बीबी को कैंसर हुआ। तो ऐसा वो व्यक्ति था एक तरीके से। तो और पिता है ना, पिता भी अभी करप्ट हो गया है, क्योंकि गीता पढ़ता नहीं है पिता। पिता मोबाइल में रहता है घंटों, है ना। और शिक्षक, अभी शिक्षक को पता ही नहीं कि असली ज्ञान क्या है। वो तो बस इसलिए शिक्षा दे रहा है ताकि उसका भी फैमिली चले। कहने का अर्थ है कि चारों लोग करप्टेड है। तो ऐसे चारों लोग जहां पर करप्टेड है, वहां पर क्या होगा? ऐसे ही चीजें होगी। तो जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति ने जिम्मेदार लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अभी दूसरा कारण हम ढूंढेंगे, जो हमारा दूसरा श्लोक है। तो जी, तो अभी हम मेन श्लोक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन कहता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? न चाहते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं नहीं चाह रहा हूं मैं पाप करूं, मैं चाहता हूं कि मैं किसी को तकलीफ ना दूं, लेकिन मैं क्यों प्रेरित हो रहा हूं पाप करने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। कितने लोगों को मन में ऐसा लगता है? ये सवाल मेरा भी है। फिंगर को रेज कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ पाप कर्मों में लगूं, लेकिन पाप कर्मों में लग जाता हूं। क्यों लगता हूँ? और ऐसा लगता है कि मुझे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। कौन लगाता है? तो आज हम यही देखेंगे। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है, वो है असली गुनहगार कौन है। ठीक है। तो अभी हम मेन इसमें आ रहे हैं कि असली गुनहगार कौन है, क्योंकि असली गुनहगार पता होना चाहिए ना, कौन है असली गुनहगार। ओके जी।
क्यों हम बोल रहे हैं असली गुनहगार कौन है? क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ कि मान लो कि उस पीड़ित जो महिला है ना, देवनाथ, अभी उनके माता पिता चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, लेकिन माता पिता ये नहीं चाह रहे हैं कि जिस तरह से मेरी बेटी अभी शिकार बनी है, उस तरीके से कई माता पिताओं की बेटियां आगे चल के शिकार बन सकती है। इसके बारे में वो माता पिता नहीं सोच रहे, वो भी अपने बेटी को लेकर जस्टिस मांग रहे हैं, है ना जी। तो इसलिए अभी उनका ऐसा कहना है माता पिताओं का कि अगर मेरी बेटी के गुनहगार अगर पकड़ लिए गए, उनको फांसी की सजा मिल गई, तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। अभी उनका उनका ऐसा कहना है, या उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि पाप कर्म में लग जाता है। ठीक है, तो पहला पहला देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जीवात्मा है, मतलब हम सभी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण मूलतः हम शुद्ध है और भौतिक कल्मशों से मुक्त है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर जीवात्माएं हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने रेप किया वो भी जीवात्मा ही है, वो भी भगवान का ही अंश है। जिसका रेप हुआ वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान का अंश है। और मूलतः मतलब हमारा जो नेचुरल पोजीशन है वो कैसा है? हम सभी शुद्ध है, आध्यात्मिक है। फलतः स्वभाव से यह भौतिक जगत के पापों से प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु जब वह माया के संपर्क में आता है तो वह बिना झिझक, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, बिना झिझक, मतलब उसको गिल्ट भी नहीं होती है। गिल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? पछतावा, गलानी। हम्म, हाँ, ग्लानि, ग्लानि। उसको ग्लानी। ग्लानि भी नहीं होती है कि मैं पाप करूं। देखो, पाप करने का जो होता है ना, वो ग्लानि पहली बार होती है, अरे मैं गलत कर रहा हूँ, दूसरी बार ग्लानि नहीं होती है, दूसरी बार थोड़ा लगता है, और तीसरी बार आप जब करते हो ना तो नेचुरल होता है, अरे कोई बात नहीं, चलता है, सब लोग यही करते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारा अंदर का आत्मा, आत्मा नहीं कह सकते, हमारा का जो क्या बोलते हैं उसको, एक एक जुनून है ना, जो नैतिकता है वही मर जाती है। और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है फिर। तो जब वो माया के संपर्क में आता है तो बिना झिझक, कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है और विकृत हो जाता है। विकृत का अर्थ है जैसा अभी इसने किया। अभी मान लो कि अगर उसको मर्डर करना भी है, ठीक है, मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है उसको हत्या करनी है, तो उसने भाई ऐसे हत्या करो ना कि जो समझ में आ जाए ये कौन सी हत्या है, कि तुम उसका, है ना, रेप करे और उसके पश्चात फिर उसका मुंह को, है ना, दीवारों से घसीटो और उसके बाद टांगे उसकी तोड़ दो, ये चीज क्या है? और वो एक स्त्री के लिए बहुत डेंजरस है ये चीज। तो इसके लिए इसको विकृत कहते हैं। विकृत मतलब पागलपन, है ना, इसको पागलपन कहते हैं। क्योंकि किसी को पहले, जैसे अभी पहले द्वापर युग में भी युद्ध किया करते थे, लेकिन वो बाणों के द्वारा युद्ध भूमि में हर किसी को मारते थे। ऐसे नहीं कि किसी स्त्री को बिचारी, है ना, असहाय है, असुरक्षित है, और वो भी एक व्यक्ति नहीं, छह छह व्यक्ति उसके ऊपर हावी होकर उसको मार देते हैं। ये तो ये कहाँ का, है ना, ये है इंसानियत है, या ये कहाँ का शूरता है ना। तो ऐसे कायर लोग हैं अभी समाज में, जो एक स्त्री को मारकर अपनी शूरता दिखा देते हैं। तो यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद लाइन में लिखते हैं कि ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते हैं। ये मत सोचे कि परमात्मा प्रेरित कर रहा है, किंतु अन्य कारण से होते हैं। अभी अन्य कारण क्या है ये हम देखेंगे। तो यही हमारा विषय है, कौन है वो गुनहगार है। तो भगवान अभी कह रहे हैं, अर्जुन भी यही कह रहा है कि कौन भगवान गुनहगार है, मुझे बताइए। क्यों इंसान इतना विकृत हो जाता है कि किसी का खून करने में या किसी का बलात्कार करने में भी उसको थोड़ी भी ग्लानि नहीं आती है। तो यहाँ पर भगवान अभी उसका उत्तर दे रहे, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, इसका कारण क्या है?
रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। एक काम है, बहुत खतरनाक चीज है ना। ये स्त्री को भी होता है और पुरुष को भी होता है। बस स्त्री का काम थोड़ा अलग होता है और पुरुष का काम थोड़ा अलग। काम मतलब ये मत समझिए कि केवल काम वासना ही। काम का अर्थ है ऐसी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाए। ठीक है, तो काम का डेफिनेशन संकुचित नहीं है। काम का डेफिनेशन बहुत, क्या बोल सकते हो, बहुत उसमें बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, तो यही जब रजोगुण है, हम्म, यही रजोगुण से काम उत्पन्न हो, और जब काम पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति इतना गुस्सा हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति ने जो भी किया ना उस पीड़ित महिला के साथ, वो गुस्से से किया है। क्योंकि कहा जाता है कि 3:50 से लेके या 4 ऐसा कुछ टाइमिंग है, आधा घंटा था वो उस रूम में। उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिखाया गया कि वह व्यक्ति जाता है और आधे घंटे के बाद आता है। एक ही व्यक्ति दिखता है उसमें। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि एक व्यक्ति नहीं है, काफी लोग उसमें रहेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर ऐसा करता तो वह महिला उसको इतना करने नहीं देती थी। लेकिन अभी तक एक व्यक्ति का नाम सामने आया है और बाकी के 4 का इंक्वायरी हो रहा है जो वहां पर उस समय उपस्थित थे। जिस आधा घंटे उन्होंने ये काम किया है ना, उस आधे घंटे में उसको क्रोध भी आया होगा। मैं बताऊं क्यों क्रोध आया होगा? क्योंकि उस उस महिला पीड़ित जो डॉक्टर थी ट्रेनी, उसने भी बहुत, है ना, उसको मारा भी होगा या अपना अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बहुत कुछ, है ना, किया होगा उसको। कभी कभी स्त्री है वो चबाती भी है ना, अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे दांतों के द्वारा, है ना? तो इससे भी फिर उसका गुस्सा आता है, क्योंकि काम ऐसा है कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है। क्रोधी व्यक्ति है वह फिर एकदम हाइपर बन जाता है वो। फिर वो आगे पीछे देखता नहीं है ना। जैसे मैंने एक स्टोरी एक बार आपको सुनाई थी, क्रोध की स्टोरी, ट्रू स्टोरी है ये। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। और ये बहुत ही, हाँ हाँ, 15वें मंजिले पे रहते थे और 20 माले का बिल्डिंग था। और ये मुंबई की घटना है ये। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का दोनों का जमता ही नहीं था एक दूसरे से। हमेशा झगड़ा करते थे, हमेशा। तो इनका एक छोटा सा बच्चा भी था, 2 साल का। तो हमेशा की तरह ये दोनों झगड़े में लगने लगा। तो तो पुरुष ने कहा, हस्बैंड ने कहा कि तुम चुप बैठते हो कि नहीं? तो पत्नी कहती, मैं बिल्कुल नहीं चुप बैठूंगी, मैं बोलती ही रहूंगी। तो हस्बैंड कहता है कि अगर तुम चुप नहीं बैठोगी ना तो मैं अपने बच्चे को ना नीचे फेंक दूंगा। पत्नी बोलती है, क्रोधित दोनों भी हाइपर होते हैं। पत्नी बोलती है कि मेरा थोड़े बच्चा है, तुम्हारा भी तो है, जो करना है वो करो। ये होता है तमोगुण। सोच ही नहीं पाता व्यक्ति, क्या वो बोल रहा है वो। और फिर वो भी हाइपर हो गया। उसने क्रोध से क्या किया, बालकनी में गया, बच्चे को फेंक दिया। जैसे बच्चों को फेंक दिया, उसने ऊपर से देखा नीचे, तो बच्चा डेड, बच्चा उधर ही मर जाता है। और जैसे बच्चा मर गया, उसने फिर अपने आप छलांग लगाई, वो भी डेड। और उसके पश्चात पत्नी आ गई वहां पर, देखा कि पुत्र मर गया है, पति मर गए, उसने भी छलांग लगाई, तीनों भी डेड। कहने का अर्थ है कि ये होता है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति सनकी हो जाता है, विकृत विकृत उसका स्वभाव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे इमली है और दूध है। अगर दूध इमली के संपर्क में आता है तो दूध क्या बन जाता है? या दूध नींबू के संपर्क में आता है तो दूध दही बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम है, जब इस नींबू रूपी इस 3 गुणों के संपर्क में आता है तो वह इस प्रकार के घिलौने कार्य करने में मजबूर हो जाता है। इसलिए
मैं यहाँ पर आपको कारण बताने जा रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, तो गुनहगार है। और यहाँ पर दूसरा सवाल है, ऐसे कई गुनहगार है जो ऐसे घूम रहे हैं करने के पश्चात भी। ये तो एक केस सामने आई है, ऐसे कितने केस उस हॉस्पिटल में पहले हुए भी थे। और मैं ये भी कहूंगा ऐसे कितने हॉस्पिटल रहेंगे भारत में जो वहां पर ऐसे घिनौने कार्य चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि बस ये एक ही पीड़ित महिला है, नहीं। भारत में से कई पीड़ित महिला है ना, जिनको खून भी उनका हुआ होगा और उनको सुसाइड करके, है ना, सरकार के द्वारा केस दबाई गई होगी। और फिर जनता थोड़ा बहुत आक्रोश करती है और फिर चुप बैठ जाती है। समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से ये गुनहगार कौन है। गुनहगार ये काम है, रजोगुण है। ये रजोगुण के संपर्क में हम जितना रहेंगे ना, उतनी हमारी अभिलाषाएं और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। और ये रजोगुण ही मतलब, रजोगुण का अर्थ है कि ऐसे लोग, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसी परिस्थितियों के साथ रहना जो हमारे आसपास रजोगुण या काम हमारे भीतर और निर्माण करना के लिए मदद करते हैं। जैसे अभी इस व्यक्ति ने जो घिनौना कार्य किया, तो उसका संगति भी वैसा ही रहेगा, इसके आसपास के लोग भी वैसे ही रहेंगे। और उसको करने में इतना भी बुरा नहीं लगा कि वो करने के पश्चात हॉस्पिटल से बाहर आता है और बाइक से चला जाता है। और उसी हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है ना, वो भी तुरंत वहां पर रेजिग्नेशन देता है और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में उसको प्रिंसिपल का पोस्ट भी मिल जाता है तुरंत। तो ये गलती उसने किया, इसके कारण वो पकड़ा गया। तो इसके लिए जो चोर होता है ना, कुछ ना कुछ गलती करता ही है वो। नहीं तो अगर वो प्रिंसिपल वही रहता तो शायद उसके ऊपर डाउट नहीं होता, लेकिन उसने भी ऐसा कार्य किया, फंस गया वो भी। है ना। और इसके पीछे सरकार का हॉस्पिटल, सरकार का हाथ न होता तो उस प्रिंसिपल को नौकरी नहीं मिलती थी तुरंत, क्योंकि गवर्नमेंट के क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हेवी होते हैं ना, किसी को नया जॉब भी दिलाना है, लेकिन उसको तुरंत मिल गया। तो इसका फिर सारा ब्लेम सरकार को आ गया और सबको फिर क्लियर हो गया कि इसमें सरकार भी है। तो इसके लिए फिर जनता और भड़क गई। जनता भड़कने का मुख्य कारण जब पता चला कि जिनके छत्र छाया में हम रह रहे हैं, पल रहे, वही सरकार हमको एक्सप्लॉइट कर रही है, फिर जनता का गुस्सा बहुत भड़क गया। तो इसके लिए ये जब काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध आता है, और फिर क्रोध से व्यक्ति का स्वभाव विकृत हो जाता है। इसलिए जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम, शत्रु है सबसे बड़ा इच्छा है। असली गुनहगार कौन है? तो असली गुनहगार है हमारी भौतिक इच्छाएं, जो हमें जीने नहीं देती, जो विकृत हो जाती है। जैसे कई लोगों को हमने देखा है ना, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि एक अच्छा नौजवान व्यक्ति, है ना, इंजीनियर बनने की चेष्टा करता है, लेकिन इंजीनियर इंजीनियर बनने के पश्चात भी जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर इतना सब करप्शन है, तो फिर वो भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसको मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। उसको लगता है कि बस यही चीज अच्छी है। तो इसके लिए अच्छा खासा व्यक्ति है फिर क्रोधित हो जाता है और क्रोध के कारण वो अपना सर्वनाश करता है। तो इसके लिए असली गुनहगार है ये हमारे भीतर का जो काम है, वो असली गुनहगार है। क्योंकि ये काम को जितना हम फैन करेंगे, जितना हम अग्नि में घी डालेंगे, उतना ये अग्नि और भड़केगा, और भड़केगा, और भड़केगा, और इच्छा एकदम विकृत हो जाती है फिर। और जितनी हम इच्छाएं पूर्ण करेंगे उतना वो इच्छाएं और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। अभी जिस व्यक्ति ने ये सब घिनौना कार्य किया है, आप सोच नहीं सकते कि उस व्यक्ति है वो किस किस चीज का आदी था, है ना। तो इसके कारण उसकी मनोवृत्ति और विकृत हो गई, और विकृत हो गई। जैसे अगर आप दूध में और नींबू निचोड़ोगे और इमली छोड़ दोगे, और वो दूध खट्टा होगा, बराबर है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण प्रेम रूपी हृदय में अगर आप और रजोगुण डालोगे, 10%, 20%, 30%, 80%, 90%, उतना उसका स्वभाव विकृत हो जाता है।
और आपको पता हो अभी सोशल मीडिया होने के कारण इतने लोगों के हृदय विकृत हो गए हैं कि घर में तो ऐसे दिखते हैं कि कितना सज्जन है, भोला भाला है, हमारा ही बेटा, लेकिन हमको पता नहीं वो बाहर जाके क्या कर रहा है। बस हिम्मत नहीं होती करने की। अंदर सब भड़ास होती है, लेकिन हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि सपोर्ट नहीं होता है। इस व्यक्ति की हिम्मत क्यों हो गई? सपोर्ट था सरकार, इसकी हिम्मत हो। ठीक है। तो असली गुनहगार है हमारे अंदर की विषय वासनाएं, जिसको हम फैन करते हैं। फैन का अर्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैन को, जिसको हम और बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। और ये दिल मांगे मोर, है ना। एक मोबाइल नहीं, दो मोबाइल, दोनों हाथ में मोबाइल चाहिए, है ना। पहले बच्चा बोलता था मेरे एक हाथ में बंदूक नहीं, दूसरे हाथ में चाहिए। तो अभी दोनों हाथ में मोबाइल चाहिए। बराबर है जी। तो इस तरीके से और इच्छाएं बढ़ती है और वासनाएं बढ़ती है, और फिर, है ना, इच्छा, काम वासनाएं और तीव्र हो जाती है। और फिर जितनी तीव्र हो जाएगी, फिर वह, है ना, अपने ही अ, पत्नी से वो खुश नहीं होगा, फिर अन्य जगह पर, और अन्य जगह पर उसको लगता है कि यहाँ पर मैं खुश होऊंगा, लेकिन काम ही ऐसा चीज है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तीसरी, जैसे रावण था, रावण के पास कितनी सारी स्त्रियां थी, बहुत सारी स्त्रियां थी, 101 स्त्रियां थी, अलग अलग लोगों से रावण ने उसको चुराई थी, फिर भी उसकी आंख सीता पर थी। क्यों? अगर कोई कहता था तुम्हारे पास अरे दो चार स्त्रियां हैं तो खुश हो जाओ ना, नहीं, लेकिन आम चीज ऐसा ही है कि उसको स्वर्ग की अप्सरा भी मिलेगी तो भी वह संतुष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर वो सिम कार्ड ही ऐसा डाल दिया है कि तुम जो जितना तुम मजा करने जाओगे उतना तुम उसके लिए लालायित होगे, उतना तुम उसके लिए हैरान होगे। और ऐसा ही हो रहा है। देखो ना, जितना हम चीजों चीजों को चाहते हैं उतना हम अशांत हो जा रहे हैं, है ना। उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, चीजें मिलने पर भी निराश हो रहे हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आएगा मैं खुश हो जाऊंगा, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आएगी खुश हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा और प्रॉब्लम बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, असली गुनहगार कौन, हो गया। ठीक है। अभी तीसरा है सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर, है ना। सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर हम आएंगे, थर्ड पार्ट। क्या सॉल्यूशन है? इस समाज में ये सब चीजें हो रही है, घिनौने कार्य हो रहे हैं, जनता है रास्ते पर आकर सरकार के सामने बड़े बड़े बिलबोर्ड करके बता रही है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, लेकिन जनता को भी पता नहीं है कि हमें न्याय मिल भी जाएगा, लेकिन क्या फिर भी हम सुरक्षित हैं? इस बात पे वो विचार ही नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या न्याय मिलने के बाद भी हम सुरक्षित हैं? दूसरा है कि किस तरह से हम परमानेंटली सुरक्षित बने, इसके ऊपर भी कोई सोचता नहीं है ना। अब इतना सब होने के बाद वो ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ ऐसी कमेटी बना दी है जिससे, है ना, खास करके जो नाइट जॉब करने वाली महिलाएं हैं उनकी सुरक्षितता का, है ना, सुरक्षितता की हमी ले, ऐसी कोई कमेटी बनाई है, लेकिन वो भी उसने उसके लिए बनाई है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो जो भी है, हाँ, तो कहने का है कि सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही जस्टिस मांगते फिरेंगे। जस्टिस मांगेंगे, क्या होगा? जस्टिस मिल भी जाएगा, लेकिन क्या गुने खत्म होंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। वापस वहीं पर आ गए, है ना। इतना चिल्लाया मैंने सुबह से शाम तक, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, अत्याचार के विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, करना चाहिए जितना हो सके, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये सब करने से गुने खत्म नहीं होने वाले। गुने खत्म करने हैं, भगवत गीता का प्रचार कीजिए, लोगों को आप समझाइए कि कहाँ पर हमारी गलती है ना। अंदर के राक्षस को मारने का प्रयास कीजिए, है ना। बाहर बाहर राक्षस इसलिए घूम रहे हैं कि राक्षस अंदर बैठे हैं, तो अंदर के राक्षस को नहीं मार रहे हैं और हम बाहर के राक्षस को फांसी दे रहे हैं, है ना।
बाहर के राक्षस को फांसी दी जा रही, मान लो उनको फांसी भी मिल गई, लेकिन अंदर का राक्षस क्या बोलेगा? अरे एक को ही मारा है ना, अरे मैंने तो कितना प्रचार किया है पता है क्या, ऐसे मेरी सारी प्रजातियां हैं, सारे जीवात्मा मैंने डाल दिए कलयुग में। तो इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसके ऊपर यह है कि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना। कृष्ण भावनामृत का जितन जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे ना, तब तक ये लोग ऐसे घिनौने कार्य करते ही रहेंगे। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूंगा, बलात्कार रेप जैसे, उसके बाद भी मैं और असंतुष्ट हूँ। तो लोगों को ये ज्ञान देना के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है सरकार के पास। कहाँ पर ऐसा टीम? पूरे आप देखो भारत में भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं कि जहाँ पर गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर भगवत गीता के माध्यम से, है ना, चीजों को समझाया जाता है, सुलझाया जाता है। कहाँ पर है? प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में गए, कहा कि आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? तो उसने कहा कि हमारे पास रसायन शास्त्र है, हमारे पास, है ना, गणित शास्त्र है, हमारे पास ये शास्त्र है, वो शास्त्र है। प्रभुपाद ने इतना ही कहा, आपके पास क्या भगवत गीता सिखाने का कोई डिपार्टमेंट है, आध्यात्मिक डिपार्टमेंट है? कि नहीं। तो फिर प्रभुपाद बोले कि इसका कुछ काम का नहीं है। तो प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी के पास गए थे, है ना, प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को सीधा कहा था, अगर आप चाहते हो कि भारत में शांति आ जाए, तो कम से कम आपके मंत्री पद में कम से कम 500 जो आमदार खासदार है वो दीक्षित भक्त होने चाहिए। और सारे 500 आमदार मंगल आरती करनी चाहिए और सुबह 16 माला करनी चाहिए। और सारे 500 आमदार है वह, है ना, नॉनवेज और 4 नियम का पालन करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो आपके भारत में हमेशा शांति रहेगी। लेकिन वो इंदिरा गांधी बोली, स्वामी जी ये मेरे से नहीं होगा। और उसके पश्चात, कुछ ही दिन के पश्चात, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो प्रभुपाद के पास सॉल्यूशन था, लेकिन प्रभुपाद ने जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में उन्होंने करके दिखाया। लेकिन हमारा और आपका ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सही में, अगर आप पीस चाहते हैं या आप सही में आप पीस लाना चाहते हैं, तो हमें हमारे अड़ोस पड़ोस में जाकर भगवत गीता का हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, आप भगवत गीता सुनिए, है ना। इसके लिए हम कॉलिंग की सेवा भी करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का नॉलेज हो कि क्या, कहाँ पर मैं मार खा रही हूँ, कहाँ पर मार खा रहा हूँ, कौन है गुनहगार है। तो मुझे रजोगुण को बढ़ाना नहीं है मेरे, तो इसके लिए मुझे मंत्र का आश्रय लेना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे नाम जप करना है, ताकि मेरे अंदर के राक्षस शांत हो जाए। क्योंकि राक्षस तभी शांत होगे जब आप उसको खिलाओगे नहीं। नहीं तो आप बोलोगे कि मेरे अंदर राक्षस है, लेकिन आप राक्षस को क्या खिला रहे हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो राक्षस क्या करेगा? रात को सोने देगा आपको? वो राक्षस रात को सोने नहीं देगा, है ना। और आपको उकसाएगा और उकसाएगा और उकसाएगा, और फिर आप बोलोगे क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पहले ऐसा नहीं था, मेरे मन में से गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप देखो जरा, दिन भर आप राक्षस के साथ रह रहे हैं। तो इसके लिए असली गुनहगार है हमारा अंदर का जो रजोगुण है, ये असली गुनहगार है। इसको हमको शांत करना चाहिए। और तभी शांत होगा हम जब सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम का जाप करेंगे और नित्य नियमित रूप से भागवत गीता पढ़ेंगे। तब जाके हम स्वयं अपने अंदर के राक्षस को मारेंगे। और फिर हम, जो बाहर के लोग जो इस तरीके से घिनौने कार्य में लगे हैं, जब हम उनको हरे कृष्ण महामंत्र का हम कीर्तन करेंगे, है ना, और उनको प्रसाद खिलाएंगे, उनको हम आमंत्रण करेंगे, तो यही जो राक्षस है जो अभी खिलौने कार्य कर रहे हैं, ये धीरे धीरे क्यों ना हो, ये भी एक अच्छे भक्त के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं। और इस तरीके से एक व्यक्ति भी ऐसा बन गया तो धीरे 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 धीरे, है ना, पूरे समाज में इस तरीके से ये बुराई खत्म हो जाएगी। क्योंकि आदमी को खत्म करके फायदा नहीं है, क्योंकि आदमी को फांसी भी मिलेगी तो एक व्यक्ति थोड़ी ना है, कितने लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो वापस वही चीज होगी, वापस फिर वापस फिर जनता नीचे आएगी, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। वापस फिर किसी को एक को मोहरा बनाएगी सरकार, वापस ऐसे घिनौने कार्य होंगे। तो कहाँ फिर, कहाँ जस्टिस मिला है? जस्टिस तो मिला ही नहीं।
तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि असली गुनहगार कौन है, और असली गुनहगार मेरे अंदर छिपा है, बाहर नहीं है। है ना, अभी जनता एक्चुअली बाहर ढूंढ रही है। ये व्यक्ति है ना, ये संजय रॉय, जो भी उसका नाम है, रॉय है, और जो उसका प्रिंसिपल है, तो अभी इनको फांसी की सजा, हाँ फांसी की सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे कितने रॉय घूम रहे हैं, है ना, ऐसे कितने भारत में घूम रहे हैं, हमें पता नहीं। और हमें प्रचार करना चाहिए, हमें लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि आप हरे कृष्णा का जाप कीजिए, अच्छे जीवन शैली को अपनाइए, है ना? तब जाके समाज में धीरे 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 ऐसे कार्य नहीं होंगे। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने 3 पार्ट में इसको कोशिश की, मैंने इस जो विषय को न्याय देने की, ताकि हम चीज़ों को समझें। शुरुआत हमने यहाँ से की थी कि पहला पार्ट शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्डिंग बाद में शुरू हो गई। तो इसके लिए जो मैंने शुरुआत में बताया था, है ना, कि जो उस पीड़ित महिला के ऊपर जो कुछ हो गया, है ना, तो उसका कर्म का विधान भी होता है, और पुनर्जन्म भी ऊपर भी हमें विश्वास करना चाहिए। और आ, दूसरा है कि जो गुनाह है ना, गुनहगार कौन है, ये हमको ढूंढना है ना। जिस पीड़ित महिला के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ, खून कर दिया उसका, क्योंकि उसको एक साजिश पता चल गई थी कि आरजी कर हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है, बताना चाह रही थी वो, लेकिन बताने से पहले ही लोगों ने उसको मार दिया, और फिर, है ना, बहुत कुछ चीजें हो गई। तीसरी चीज हमने देखी कि लोग भगवान को इसमें दोषी ठहराते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य में भगवान को तुरंत दोषी ठहराया जाता है। बराबर है। तो ये हमने पहला पार्ट देखा, थोड़ा सा हमने इसके इंफॉर्मेशन भी दी आपको, जो पीड़ित महिला वो कितनी स्ट्रगल कर रही थी अपने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, पीजी की पढ़ाई के लिए आई थी वो, गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाह रही थी, उसके माता पिता ने बहुत उसका खर्चा किया था, और अभी वो माता पिता सोच रहे थे कि एक रात में ही सब खत्म हुआ, बरसों की मेहनत एक रात में खत्म हो गई, मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा। और अभी वो माता पिता सोच रहे हैं कि इन इन जो दरिंद्र लोगों को, है ना, सरकार की तरफ से फांसी की सजा मिले, ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। लेकिन माता पिता वो ये नहीं समझ रहे कि ऐसे कितनी पीड़ित महिलाएं हैं जो घूम रही है ना। तो ओवरऑल उन्होंने सोचना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सोचने की क्षमता केवल एक भक्त के पास ही होती है, क्योंकि वो गीता पढ़ता है ना। जब तक हम किसी भक्त के संपर्क में नहीं आते हैं ना, तो हम चीज़ों को एक सुपरफिशियल लेवल में ही देखते हैं। जैसे अभी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, लोग नीचे उतर कर, है ना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, 4-5 दिन और चलेगा, फांसी भी मिलेगी, वापस फिर ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, बलात्कार करने वाले, और यही जो हॉस्पिटल में वापस चीजें शुरू होगी, आरजी हॉस्पिटल में, है ना, वापस वही जो पोस्टमार्टम किए हुए लोगों के साथ ये सब गलत गलत चीजें करेंगे। और फिर, है ना, उसके जो बॉडी ऑर्गन भी बेचे जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है, सब इलीगल कार्य होते हैं। तो क्या हुआ फिर, फांसी देके भी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर हमने देखा कि जिम्मेदारी किसकी होती है। सेकंड पार्ट में हम आए, जिम्मेदारी होती है एक राजा, प्रशासन अधिकारी, पिता और शिक्षक। ये चारों लोग अभी करप्ट हो गए हैं, तो इसके लिए समाज में अशांति फैल गई है। तो पहले तो ये 4 लोगों को अच्छे करना चाहिए, लेकिन ये 4 चीजें करना है वह सामाजिक लेवल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में पॉसिबल है। अगर हम पिता है, शिक्षक है, तो फिर हम एटलीस्ट अपने आप को तो हम करेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज हमने देखा कि अर्जुन कहता है कि कौन पाप करता है, न चाहते हुए व्यक्ति क्यों पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि असली गुनहगार है अर्जुन, रजोगुण असली गुनहगार है। भगवान अर्जुन कहते हैं दुर्योधन गुनहगार नहीं है, दुर्योधन के अंदर का रजोगुण है ना, वो गुनहगार है। लेकिन क्या करे, दुर्योधन तो सुधरेगा नहीं, तो इसको इसको मार डालो। भगवान ने कहा इसको मार डालो, है ना। तो असली गुनहगार है जो हमारे अंदर छिपा हुआ काम है, जिसको हमको, है ना, जो हमको उकसाता रहता है। फिर क्रोध में हमने एक स्टोरी आपको सुनाई, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे की, बराबर है, कि किस तरह से क्रोध फिर विकृतता को दर्शाता है। और फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है कि हम सुबह उठकर भगवान के नाम का जाप करें, और अपने अंदर के राक्षस को मारे, और बाहर के राक्षस को हम
कितना भी मारे तो भी वो मरेगा नहीं जब तक कि अंदर का राक्षस नहीं मरेगा। तो हमें अंदर के राक्षस को मारने के लिए हमें आ, अपने आप को समय देना चाहिए, सुबह उठ के जपा करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने आपको बताया। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, 5-10 मिनट है। जी, अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे आपने ये सब चीज़ बताया जो मतलब स्पेस के बारे में, और इससे रिलेटेड की मतलब जिम्मेदारी किसकी होती है, एक शिक्षक की होती है, एक पिता, राजा, एक प्रशासन अधिकारी की। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया कि इसके पीछे मतलब जो कार्य करने वाला अगर कोई रहता है तो वो रजोगुण हमारा रहता है। तो प्रभु जी जैसे अभी हम एक भक्त के रूप में भक्ति कर रहे हैं, अभी हम इतने शुद्ध भक्त नहीं हुए, हमारे अंदर भी अभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण काम कर रहे हैं। तो प्रभु जी मतलब इस रजोगुण को हम कम कैसे करें, क्योंकि हम भी है, कितना भी अगर कोई व्यक्ति समाज में कोशिश करे तो अपनी नजर को बंद करके या झुका के तो नहीं चल सकता है। उसके सामने कोई माता जी या कोई स्त्री तो आती ही है। तो मतलब फिर वो कैसे अपने आप को इस सब चीजों से बचाए, कि आज के समाज में जैसे अगर हम लोग पिता हैं, हमारी बेटियां हैं, तो हम कैसे मतलब उनको मतलब ये चीज सिखाएं कि वो भी सुरक्षित रहें, जैसा आपने बताया प्रभु जी। जी, तो तो ये जो सवाल है कि अभी हम भक्त हैं तो हमें इतना पता चला है कि हमारे लिए भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट है। और गीता के माध्यम से ये मुझे पता चला। अभी ये सब मैंने आपको पढ़ के ही बताया है मैक्सिमम चीजें। ये नहीं कि मैंने अपने मन से इसको बताया। शायद मैं अगर इस्कॉन में नहीं होता तो मैं भी अभी मीडिया को देखकर यही सोचता रहता था कि इस दरिंद्र को फांसी के साथ जल्दी जल्दी मिलना चाहिए करके। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को आज सुबह ही देखे, 3-4 वीडियो देखे मैंने, और फिर मुझे पता चला कि ये तो, फिर मैंने और एक वीडियो देखा चैतन्य चरण प्रभु का। हमारे इस्कॉन में राधानाथ महाराज के सीनियर डिसेपल है, तो उनका भी वीडियो देखा। उनका भी वीडियो यूट्यूब में है। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा, मैंने उनका व्यू भी देखा वो क्या सोच रहे हैं। और फिर इस तरीके से फिर मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट बनाए। तो अभी देखो, अभी हमारे घर में भी हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम जितना हो सके, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये भी देखा कि स्त्री को रात का ड्यूटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारी चीजें, ये जो रेप की चीजें जितनी भी होती है ना, मर्डर बिडर जितने भी आप देखो, अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो सारी चीजें रात को ही हुई है स्त्री के साथ। क्योंकि अ, दिन में है कि पब्लिकली स्त्री सुरक्षित अनुभव करती है, लेकिन जितने भी चीजें होगा रात। और खास करके ये जितने भी ये जो गुनहगार लोग होते हैं ना, ये रात का ही मौका ढूंढते रहते हैं। अभी मुझे बताओ, अगर वो डॉक्टर, अगर वह उसका अगर नाइट शिफ्ट नहीं रहता था तो शायद उनको ये समय ही नहीं मिलता था ऐसा चीज करने का, है ना। तो जो भी महिला है काम करती है, तो अगर हमारी बेटी है ना, से तो बेटियों को हमको ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जिससे वह थोड़ा सा अपना घर गृहस्थी भी संभाल सके और अपना 2 पैसे भी कमा सके, और वो शाम को 7-8 बजे के पहले घर आ जाए। ऐसा काम स्त्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वो रात रात भर, है ना, कहीं पर दूसरी जगह जाके जॉब करे। क्योंकि उसका भला ही अच्छा मोटिव हो, जैसा इसका भी था। ये तो बेचारी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाह रही थी, अपने माता पिता का सहारा बनना चाह रही थी, लेकिन समय अनुकूल नहीं था, है ना। समय प्रतिकूल हुआ, क्यों? क्योंकि डिसीजन ही ऐसा था कि नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है। और बाद में फिर उसको ऐसी चीजें पता चली जो नहीं पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि फिर उस लोगों ने इसी महिला को टारगेट बनाया। हालांकि उस हॉस्पिटल में कई महिलाएं होंगी, बराबर है, ऐसा नहीं कि एक ही महिला है, कई महिलाएं होंगी, लेकिन इसको ही टारगेट क्यों बनाए? तो वही चीज है। तो मैं इसके लिए यही कहूंगा कि अगर हमारी बेटियां हैं, हम उनके पिता हैं, तो हमें ऐसा एजुकेशन देना चाहिए। जैसे टीचिंग का फील्ड अच्छा है ना, 2 पैसे कमा भी लेती है वो 4-5-6 घंटा, और बाद में फिर वह घर गृहस्थी भी संभालती है ना। लेकिन ऐसे ही जॉब करना रात रात भर, है ना, 10 बजे 11 बजे तक, तो फिर उससे घर का परिस्थिति भी बिगड़ जाता है और उसके शरीर को भी खतरा हो जाता है। ठीक है। तो जी एक चीज पूछना था कि जैसे बहुत से ऐसे केसेस हमने सुना भी है, देखा भी है टीवी में कि बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा होता है। तो जी प्रभु जी जी जी। जैसे
ये ऐसे आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक आप बता रहे हैं, फेसबुक हो गया, खासकर फेसबुक हो गई, क्योंकि मैंने फेसबुक पहले यूज़ करता था। तो फेसबुक पे ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। मगर फेसबुक हो गया आपका, जो भी यूट्यूब हो गया, तो मतलब एक तरह से ये अगर रजोगुण का दोष है तो कोई भी कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण भी तो उसके तरफ है, इसकी वजह से ना, क्योंकि हम भेद उसका जानते हैं कि हम पुरुष हैं, वो स्त्री हैं। जी जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी जो आप स्कूल की बात कर रहे हो, तो स्कूल में भी ऐसे शोषण होता है ना, जो ड्राइवर होते हैं, जो उनको ले जाते हैं ना, तो उससे भी शोषण हो जाता है। तो इसके लिए तो इसके लिए वही होता है कि जब हमारे घर में जब स्त्री काम करती है, पिताजी भी काम करते हैं, तो बाय नेचुरल फिर हम किसी तीसरे व्यक्ति को हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए रखना पड़ता है, बराबर है। और तीसरा व्यक्ति जो होता है वह, उसका कोई खून का रिश्ता नहीं होता है, और ना उसको तो पैसा मिलता है इसके लिए वो टेक केयर कर रहा है। तो इसमें वही कह रहा हूँ कि वापस है कि जब स्त्री बाहर चलती है, बाहर आवाज नहीं आ रही। तो मैं वही कह रहा था कि जब तक के अगर माता पिता अगर घर में है ना, तो बच्चों का शोषण नहीं होता है बाहर। तो वापस मैं वही पर आऊंगा कि बच्चों का भी शोषण इसलिए होता है क्योंकि माता पिता दोनों जॉब करते हैं, तो इसके लिए फिर बच्चे का आउटसाइड में कोई रक्षक नहीं होता है। तो इसके लिए फिर हमें वही चीजें बनाना चाहिए ताकि शोषण ना हो। और बच्चों को फिर थोड़ा सा एजुकेशन भी करना चाहिए कि देखो बेटा, बाहर की दुनिया ऐसी है ना, तो वहां पर जाना है तो क्या क्या करना होता है, कितना हमको अलर्ट रहना पड़ता है। तो सारा एजुकेशन हमको देना चाहिए अपने बच्चों को ताकि वो सुरक्षित रहे। खास करके लेडीज को तो ज्यादा ही सुरक्षित रखना पड़ता है कलयुग में, है ना, क्योंकि उसका पीरियड भी जल्दी शुरू हो जाता है, छठी कक्षा में, सातवीं कक्षा में, है ना, और गलत चीजें होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पुरुष तो ठीक है, बच्चा है, तो वो बाहर चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन लेडीज को अभी ज्यादा केयर करना पड़ता है। ठीक है जी। और और किसी का कुछ देखा का है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जनरली रजोगुण 10-11 साल से ज्यादा बढ़ता है बच्चों का, लेकिन उस वक्त ये फिलोसॉफिकली भगवत गीता वगैरह वो पढ़ना भी नहीं चाहते। जैसे कि हम तो अभी भक्ति में आए तो हमें गीता पसंद है, गीता हम बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, क्लास भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन बच्चों को वैसा ये फिलोसॉफी नहीं पसंद आती, तो उनको इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों की उम्र में ही उनको गीता सिखानी पड़ेगी ना, ऐसे जी प्रॉब्लम्स जी नहीं आने के लिए। जी। पहले तो देखो कि माता पिता दोनों भक्त बनने चाहिए, और दोनों का घर में मतलब आपस में तालमेल भी अच्छे से होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे बुरे मार्ग पर इसलिए होते हैं, वापस में वही आऊंगा कि हस्बैंड वाइफ का अच्छे से तालमेल नहीं होता है। हस्बैंड कहीं और है, वाइफ को भक्ति करनी, वो मंदिर जा रही है, हस्बैंड को भक्ति नहीं करनी है, हस्बैंड जा रहा है मोहल्ले के अपने मित्रों के साथ, और यहाँ पर फिर बच्चा फेसबुक पे लगा है, व्हाट्सएप में लगा है, या वीडियो गेम में खेल रहा है। और फिर आप उसको थोड़े समय में बुलाएंगे, देखो बेटा भगवत गीता पढ़ो, तो पढ़ेगा क्या वो? मुझे नहीं लगता पढ़ेगा वो। कैसे पढ़ेगा? अरे वो आपको भी तो देख रहा है ना, अरे मेरी माँ तो क्या है, मंदिर तो जाती है, लेकिन पिता के साथ देखो कैसा व्यवहार करते, है ना। तो ये सारा चीज बच्चे देखते रहते हैं, बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट एजुकेशन वाइज तो आ, मतलब अपने खास करके माँ का रोल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि पिताजी तो बाहर चला जाता है। मैं तो पिता को ज्यादा दोषी नहीं ठहराते अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं। किसको दोषी ठहराते? माँ को ही दोषी ठहराते, क्योंकि माँ ही घर में रहती है, बराबर है। लेकिन एक सर्टन उम्र होती है बच्चों की, जब बच्चा 8 साल 10 साल का हो जाता है ना, तो फिर आप उसको ये नहीं कर सकते, फिर आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। और रजोगुण है वह टीन एज में ज्यादा बढ़ता है। जैसे टीन मतलब जैसे 13 14 13 उम्र लग गया है ना, 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, फिर वो आकाश में उड़ने लगते हैं, है ना, लेडीज, है ना, फिर वह सुनते नहीं है।
और टीनेज में वह हार्मोन्स भी अंदर के इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उनका परस्पर आकर्षण एक दूसरे के अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा तीव्र होने लगता है। और स्कूल कॉलेज में तो ये चलता ही है ना। हमारे टाइम में स्कूल में यहाँ तक कि कोई स्टूडेंट को किसी टीचर के नाम से पुकारते थे। आई बात समझ में? मतलब किसी स्टूडेंट को टीचर अच्छी लगती है तो जैसे ही टीचर आती है तो स्टूडेंट उसको उसका नाम लेते थे। ये हमारे समय चलता था। आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज अभी कैसा होगा तो है ना, इससे भी एकदम 10 गुना तीव्र हुआ होगा ये सब चीजें। बराबर है। तो इसके लिए बहुत कठिन है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उससे अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। लेकिन हमने ऐसे इस्कॉन में ऐसे फैमिलीज देखे हैं जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिए हैं और इवन अमेरिका वगैरह भी भेजे हैं। लेकिन वो जब बाहर आता, घर में आता है तो अच्छे से भक्ति भी करते हैं वो। तो ये बचपन से एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए बच्चों को, जैसे डीटी वर्शिप हो या भगवत गीता का सुबह शाम है ना बैठना हो उनके साथ। ये सब चीजें करना चाहिए। केवल पैसे कमाने के पीछे लगेंगे तो बुढ़ापे के समय आपके पास पैसा रहेगा लेकिन आपके बच्चे नहीं रहेंगे, है ना। इस तरीके से। प्रभु जी एक चीज़ बोलना था, जैसे आप बता रहे हैं प्रभु जी, तो मतलब यहाँ पर को एजुकेशन जो आजकल जो प्रचलन में चल रहा है, तो वो प्रणाली भी तो एक तरह से दोषी है ही है। प्रणाली को तो मैंने पहले ही बता दिया ना, सरकार तो पूरा 100% दोषी है। ये जो चीज पीड़ित महिला के साथ हुआ इसका दोषी 100% सरकार ही है। क्योंकि अगर सरकार स्ट्रिक्ट होता था तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर किसी सरकार स्ट्रिक्ट है कि अगर आप किसी महिला को थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे या आंखें निकल दिए जाएंगे, तो किसी की हिम्मत होगी क्या? बोलो ना। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी फिर। तो अभी सरकार तो 100% जिम्मेदार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी सरकार तो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दो क्या अपने बच्चों को? ऐसा तो नहीं है ना। फिर अपनी तरफ से हमको एजुकेशन देना चाहिए जितना हो सके। और हो सके तो हर स्त्री को, है ना, जैसे भी नवरात्रि भी आती है तो भी हम देखते हैं कि है ना जितनी भी लेडीज है वो रात भर गरबा खेलने जाती है। गलत चीजें है ये, है ना। ये सब चीजें बहुत गलत है। और कब माँ भी जाती है अपने बेटी को लेके, चलो हम दोनों जाएंगे गरबा खेल के आएंगे। ये सब चीजें गलत है और फिर वही चीजें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको ये सब चीजें है ना बंद करनी चाहिए। खास करके नवरात्रि आएंगे देखो, तो उस समय आपको पता है क्या होता है, रात भर वही धिंगाना चलता है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें ही रोकनी चाहिए ना। लेकिन क्या होता है, आप बोले आपकी बेटी आएगी, पिताजी पिताजी वो मेरी बगल की मेरी फ्रेंड भी जा रही है ना, वो कपड़े पहन के, वो घाघरा चोली। तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? बोले कि तू भी जा अभी, ये लो, लेकिन जल्दी टाइम पे आना, हो गया कल्याण फिर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमें उनको एजुकेशन करना चाहिए ताकि वो बेटी ही उसकी सहेली को बोले कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको रात में घर पे ही रहना चाहिए। तो वो एजुकेशन जब आप देंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी ना। लेकिन वो एजुकेशन देने के लिए समय ही नहीं है पेरेंट्स के पास। तो लेकिन इसके लिए कभी फिर भी वो कई बार बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए, उसमें क्या करें? बच्चों को मजबूरी देखो, होती है। मेरा ऐसा है कि लेडीज को तो बिल्कुल बाहर भेजना नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए भी नहीं। जितना हो सके फिर वो उस लेडीज के साथ फिर माता पिता ने जाना चाहिए, या फिर आप उसको, जैसे मान लो आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो बच्चे के एजुकेशन है तो फिर आप उनके साथ रहने जाना चाहिए। जैसे आजकल कई मैं देखा है कि कई लेडीज को है अलग अलग जगह पर भेजते हैं, है ना, एजुकेशन के नाम पे। और आपको पता नहीं, आप तो यहाँ से उनको पैसे भेज रहे हैं, है ना, लेकिन आपको क्या पता है कि वुमेन हॉस्टल में भी क्या क्या चलता है आजकल। और ऐसा जी। ही हुआ ना, वो कौन सा वो केरला स्टोरी ऐसे ही तो बनी। केरला स्टोरी कैसे बनी? ऐसे ही बनी ना। तो फिर वही चीजें हो जाती है। मैं तो कदापि आपको कहूंगा नहीं कि भले ही आपकी बेटी है थोड़ा कम एजुकेशन ले, लेकिन सेफ जोन में होनी चाहिए। और अगर जी। आपको उसको ज्यादा पढ़ाना है तो फिर आप उसके साथ रहने के लिए चले जाइए। जी। तो प्रभु जी एक चीज़ पूछना था कि जैसे जैसे हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हमारी भी 2 लड़कियां हैं, तो मतलब ऐसा कुछ मतलब कि किस हिसाब से मतलब उनका मतलब कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा दें जिससे वो मतलब अभी से वो प्रेरित हो सकें ये सब चीज़ें करने के लिए। क्योंकि इसके हम लिए लोग काम में बिजी रहते हैं, तो प्रभु जी हम लोग को खुद नहीं समझ में आता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपका बिजनेस भी ऐसा है कि आपको रात रात भर जगना पड़ता है, तो वही चीजें हो जाती है ना। हम अपने ही दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे फिर बच्चे हैं वाम मार्ग में चले ही जाएंगे, गारंटेड 100% जाएंगे। और फिर आप उनको देखोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया,
लेकिन मेरे बच्चे अभी हाथ से निकल गए हैं, है ना। और ऐसे काफी भक्तों के पुत्रों के साथ ऐसा हुआ भी है। काफी पुत्रों है वह, काफी माता पिता है, मंदिर मंदिर भी मतलब ज्यादा होने लगा और बाद में फिर वह पैसे कमाने के लिए भी फिर इधर उधर थोड़ा समय देना पड़ा और बच्चों को समय नहीं दिया। और फिर अभी बच्चे हैं वह, है ना, शादी भी नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 35 साल हो गया शादी नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही, है ना, इधर उधर ऐसे रहने लगते हैं, ना भक्ति करते हैं ना कुछ करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स सेमिनार है, उसके पश्चात हस्बैंड वाइफ सेमिनार है, ये अभी इस्कॉन में शुरू हो गए हैं, पता है ना। इस्कॉन में अभी हस्बैंड वाइफ सेमिनार के भी हो गए हैं, पेरेंट सेमिनार हुए हैं, है ना। जो बाहर ये कैसे रहना ऑनलाइन भी है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्या नहीं, प्रभु जी? ये ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है, ये मंदिर मंदिर में होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में होते हैं। ऑनलाइन इसे अभी तक नहीं, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि एक मैच्योर डिवोटी के लिए कि वो उसको बेस्ट पेरेंट, बेस्ट पिता कैसे बनना है, बेस्ट डिवोटी कैसे बनना है, बेस्ट पति कैसे बनना है, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। वो केवल भक्त, अगर उसको बेस्ट भक्त बनना है तो उसके बेस्ट ये पिता माता और ये सब चीजें भी बनना आना चाहिए। नहीं तो फिर वह, उसका हमेशा तराजू का पगड़ा है ना, एक जगह भी झुका रहेगा और दूसरी जगह उसको एम्प्टी दिखेगी। तो इसके लिए उसको प्रॉपर मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो और उसके लिए बहुत गाइडेंस वगैरह की गाइडेंस वगैरह भी चाहिए होता है। हमारा दिमाग तो इतना काम नहीं करता है। तो इसके लिए भी काउंसलिंग वगैरह ये सब चीजें इस्कॉन में बहुत ज्यादा होती है। ओके, ठीक है। और किसी का प्रश्न है? अशोक चावला प्रभु, आखिरी क्वेश्चन, समय हो गया है बहुत ज्यादा, पूछना है आपको? जी गुरु जी, मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा ये था कि स्कूल लेवल पे ना कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए भगवत गीता का, क्योंकि हमारा बेस देखो, मजबूत होगा ना तो हम आसानी से हम डगमगा नहीं पाएंगे। मैं और ये कह रहा दूसरा, हूँ कि हमारा प्रशासन वो करे या ना करे, आप वापस वही कह रहे हैं कि स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? कि हम अपने लेवल पे तो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे ही सकते हैं ना, ये कह रहा जी हूँ मैं, जी जी जी, है ना। जी, ठीक है। एक तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत ज्यादा समय हो गया है ना। तो आशा करता हूँ कि इस विषय को मैं जस्टिस दे पाया। तो पता नहीं कि कितना मैं बोला, लेकिन जो जो बोला है तो वो आप सोचिए उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा दंडवत धन्यवाद गुरु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण आप हरे आप कृष्ण हरे सभी हरे वर्ग कृष्ण सभी गुरुदेव हरे वर्ग कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण वंदने लिखा तो जैसे सब्जेक्ट नमस्ते प्रभु जी नमस्कार हरे कृष्णा वंदना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक चलो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मोतीलाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल।